बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जी, दिखा रही हूँ पहले किचन इसलिए कि इसके बाद जो हाल होता है ना, और उसके बाद जो वीडियो बनाने के बाद जो बर्तन धोने पड़ते हैं, ओहो हो! वो भी किसी दिन शेयर करूँगी। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे? ये जी मैं जल्दी-जल्दी बख़ूर चला रही थी, और ये जो मैं आपके साथ तुर्किश रोटी बनाने वाली हूँ, देखिए माशाल्लाह कैसे खूबसूरत सी जो है ना वो फूल रही है। इसके लिए क्या चाहिए, 1 टेबल स्पून यीस्ट चाहिए, 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर चाहिए, मैं आपको दिखा रही थी कितनी फ़ाइन है। बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून नमक। दूध मैंने आधे ग्लास से ज़्यादा ली है, और पानी मैंने 1 ग्लास फुल भर के लिया है। दूध थोड़ा-सा मैं एक्चुअली थोड़ा-सा थिक था, तो इसकी वजह से जो है ना मैंने पानी जो है था साथ दूध के साथ ऐड करा है। और इसको मैंने चेक कर लिया था टेम्परेचर, आपकी फ़िंगर को इतना वार्म लगना चाहिए मिल्क के आपको लगे कि हाँ, हल्की-सी हीट फ़ील हो रही है। फिर इसमें मैंने शुगर, और इसमें मैंने डाला है जो यीस्ट है वो डाला, थोड़ा-सा सॉल्ट डाला है, ताकि जो है ना, जो यीस्ट है वो शुगर और सॉल्ट के साथ जो है ना एक्टिव हो जाए। मेरी अक्सर रेसिपीज़ जो हैं वो इसी तरह ब्रेड से मैं बनाती हूँ, और ये बहुत ज़बरदस्त ब्रेड बनती है। तो मैंने क्या किया था, मैदे में ना बेकिंग पाउडर, थोड़ा-सा जो बचा हुआ नमक था वो मैंने ड्राई में मिक्स कर लिया, और उसके बाद जो लिक्विड डाल-डाल के ना पूरा जो आटे की तरह ना मैंने पूरी डो बना ली। थोड़ा-सा मुझे रनी सॉफ्ट लग रहा था, लेकिन मैंने इसको दोबारा थोड़ा-सा ड्राई आटा डाला, और इसको नीटिंग करने के बाद ये इसको मैंने थोड़ा-सा खुले जो है ना, इसको कंटेनर में डाला है, ताकि थोड़ा अच्छे जो खुला कंटेनर होता है उससे ये फ़ायदा होता है कि ये राइस बहुत अच्छा होता है। इसको कवर करके मैंने विंटर है, ज़ाहिर है जल्दी नहीं होगा राइस, तो मैंने इसको ज़रा गर्म कपड़े में बंद करके माइक्रोवेव में रख दिया था, ताकि आराम से जो है ना 1 से डेढ़ घंटे में ये राइस हो जाए। इसके बाद मैंने क्या करा है, मैं बनाने वाली हूँ मुगल्लल, और ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, आप लोगों ने बनाना ज़रूर है। ये कैसा है, इसमें नमक जा रहा है, लौंग, दालचीनी, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, एक बड़ी ऑनियन काट ली थी, और साथ में मेरे पास तकरीबन ये कह लें 400 ग्राम जो है ना मटन है, और इतनी मैंने आपको दिखाया 1-1 इंच जितनी इसकी बोटी का हमने साइज़ कर लेना है। बोनलेस ली है, 1-2 पीस मैंने बोन्स के भी रखे हैं बीच में, ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। सबसे पहले ऑयल में मैंने जो है लौंग और दालचीनी ऐड करी है, और साथ में ही मैंने इसमें ये जो मटन है ना इसको ऐड कर दिया है। हमारी छोटी-सी फैमिली है, और थोड़ा जो है ये हमारे लिए तो इनफ था। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये कम है, तो आप लोग क्वांटिटी जो है हर चीज़ की डबल कर देंगे, ठीक है? इसकी वजह से अब मैंने इसको क्या किया, पहले हल्का-सा इसको जो हम फ्राई करेंगे, वो इस वजह से कि ताकि अब जितना भी मटन बनेगा ना, जब पकेगा तो ये ना टूटेगा नहीं, इसको एक किस्म का लॉक हो जाएगा इसका साइज़। इसके बाद मैंने ऐसे ही लहसुन ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया, और आपके सामने जो है वो अदरक जो है वो ऐड कर दी, और जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो मैं 3 अदद डाल रही हूँ, थोड़ी-सी स्पाइसी नहीं, और इसमें जो ऑनियंस कट करके डाला है, और साथ में हरी मिर्च डाली है। हल्की आँच पे इसको शैलो फ्राई करते रहेंगे। इतनी देर में मैंने टमाटर कट कर लिए थे, तकरीबन मैंने 5 टमाटर लिए थे, बारीक साइज़ में कट कर लिए हैं, और ये देखें आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना ये भुन रहा है। अब मैंने क्या किया है, इसको कवर करके रख दिया था, और तकरीबन 20 मिनट हल्की आँच पे इसको पकने दिए। अब जब ये मैंने देखा कि 20 मिनट हो चुके हैं, और मटन बिल्कुल जो है ना वो सॉफ्ट हो चुका है। इसमें से हरी मिर्च भी निकाल लेनी है, लौंग, दालचीनी, अदरक, और जो गार्लिक डाली थी वो सब हमने निकाल लेना बाहर। और इसके बाद आपने वुडन स्पून से ना इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई स्टार्ट कर देनी है। कोई ऑयल एक्स्ट्रा नहीं डालना, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं डालना, जो मसाला डला हुआ है वो ही हमने मिक्स करना है। बस इसमें मैंने ना 1 टीस्पून जो है ना वो ज़ीरा पाउडर ऐड करा है, और लास्ट में हल्का सा गरम मसाला ऐड करेंगे, वो भी अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए, कि ताकि ताकि थोड़ा-सा आप लोगों को पाकिस्तानी हल्का सा फ्लेवर आए, तो इसकी वजह से। बाकी मैंने इसमें हल्का-हल्का पानी का जो है ना वो 2-2 3-3 टेबल स्पून लगाती रहूँगी, हल्का-हल्का पानी का छींटा, और इसकी भुनाई करते रहेंगे कि अच्छे से जो है ना वे भुन जाए ये, यानी कि आप देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। इसमें आपने जो टोमेटोज़ है ना उनको बिल्कुल मैश नहीं कर देना, बिल्कुल जो है ना वो ऐसा ना हो कि बिल्कुल पेस्ट बन जाए, हल्का-हल्का सा नज़र आना चाहिए। इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन आधा ग्लास पानी डाल के उसको हल्की आँच पे कवर करके रख दिया था। इतनी देर में मैंने निकाला है ये आटा, और आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए मैदा माशाल्लाह कितना खूबसूरत जो है ना वो राइज़ हो चुका है। इसलिए इसको इसलिए इस तरह दिखाया मैंने आपको, कि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें से एयर वगैरह मैंने निकाल ली थी, और उसके बाद मैं इसके कर रही हूँ छोटे-छोटे पेड़े, हम बनाएँगे इसकी तुर्किश ब्रेड। ये इतनी मज़े की बनती है, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का है। हम तो मुगल्लल के साथ जो है वो तमीज़ पराठा खाते थे। तमीज़ अरबी में भी रोटी है, अफ़गानी रोटी होती है।
वो बहुत मज़े की लगती है, लेकिन इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। ये देखिए मैं पैन में बना रही हूँ इसको। मैंने दूसरी तरफ दूसरा एक और पैन रखा हुआ था, तवा रख दिया था जिस पे मैंने एट अ टाइम 2 भी बन रहे थे ताकि जल्दी बन सके। और ये देखें ये बिल्कुल जो रेडी है और देखिए माशाल्लाह कितनी फ्लफ़ी होके जो है ना वो रोटी निकली है। और इसके बाद मैंने क्या किया था बटर ले लेना है। एक में मैंने समक ऐड ऐड कर ली थी जो क्रैनबेरी पाउडर है, और एक में मैंने कोरिएंडर जो है ना बारीक कट करके डाल दिया था। 2 मैंने तरह के बनाए थे जो इसकी टॉपिंग थी। तो हमारे यहाँ तो समक भी बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं और कंट्री में किसी और सिटी में वहाँ आपको नहीं मिल रही तो आप अकेला जो है ना कोरिएंडर को बटर में मिक्स करके लगाएँ, बहुत मज़े का लगता है। गरम-गरम है और विंटर है आजकल, ये इतनी मज़े का कॉम्बिनेशन है, इतनी अच्छी डिश बनती है ना ये, सर्दियों की तो बड़ी स्पेशल है ये। इसके बाद ये देखिए ये रोटी बन चुकी है, गरम है, और ये देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा गरम थी, पकड़ी नहीं जा रही थी, लेकिन मैं आपको ये दिखा रही थी, देखिए कितनी सॉफ्ट है। अब मैंने इसको सर्विंग ट्रे में निकालने लगी हूँ, और मेरे पास कच्ची जो बाउल होती है ना मिट्टी की जो बाउल होती है, मैंने उसमें जो है मुगल्लल सर्व सर्व की थी। बाहर कंट्रीज़ में भी इनको जो मुगल्लल को है ना कच्ची हांडी में ही सर्व किया जाता है। तो ये देखें ये इस पे हल्का-सा मैंने गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिए अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए कि सबको लगे कि हाँ, इसमें कुछ मसाला है, जबकि इसमें ये सिर्फ़ इसी चीज़ों से बनता है। और ये देखिए ये मेरी डिश जो है वो रेडी हो चुकी है। सर्दियाँ हैं, ख़ास अपने घरवालों के लिए बनाएँ, बहुत मज़े की बनती है, चिकन में भी बन जाती है, लेकिन ये ज़्यादा मटन में मज़े की लगती है। दुरुद पढ़ते रहें, एक-दूसरे को दुआओं में हमेशा याद रखा करें, जो दुआ है वही ख़ास जो है हम एक-दूसरे के लिए कर सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे बताइएगा ज़रूर आपको ये डिश कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।